आदिवासी में शामिल करने की मांग जब तेज हुई तब ज्योत्सना क्रिकेटा आजसू में थी, उसके बाद सीधा ज्योत्सना क्रिकेटा अपने समाज वालों के साथ खड़ी रही। उनका कहना है कि इस समय हम अपने समाज वालों के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि ज्योत्सना को गलत सही का फर्क पता है। ज्योत्सना गलत को गलत बोलना जानती है और गलत को गलत बोलने के लिए डरती भी नहीं है। क्रिकेटा को ये डरने लग गया, नहीं करती हूँ, ज्योत्सना क्रिकेटा को ये डर लगने लग गया कि कुर्मियों की आबादी ज्यादा है, अगर वो लोग इधर ऐड होते, एसटी में ऐड होते हैं तो उन लोगों की आबादी ज्यादा है, उन लोगों को आरक्षण मिलेगा, ये डर था ज्योत्सना क्रिकेटा को। देखिए, बकायदा हम आदिवासी समाज से आते हैं, ठीक है। उस पार्टी में सिर्फ कुर्मी नहीं है, उस पार्टी में आदिवासी लोग भी हैं। तो जब उनके समाज की बात आई तो अपने समाज की बात के लिए उठाए, अपने समाज के हित में बात किए। तो मैं तो भाई कुर्मी नहीं ना हूँ, ज्योत्सना महतो हूँ क्या? मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ, आदिवासी हूँ। तो अपने समाज के लिए मैंने भी आवाज उठाया, तो गलत क्या है इसमें? गलत आप भी नहीं हो, गलत मैं भी नहीं हूं। तो फिर आप मेरे ऊपर सामाजिक लड़ाई के साथ साथ आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत लड़ाई करोगे तो क्या ज्योत्सना छोड़ देगी? आपको कोई एक तमाचा मार के जाएगा तो आप छोड़ दीजिएगा? गांधीवादी नहीं ना है जी कि एक गाल में मारा तो दूसरा गाल दे दी। अब भगत सिंह बन के जवाब देना होगा। ये पर्सनल अटैक क्यों? ज्योत्सना क्रिकेटा अगर कोई भी बयान देती है तो इसमें पर्सनल अटैक क्यों किया जाता है? देखिए, उतना हम सबको जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। कुत्ता जब भौंकता है तो क्या हाथी बाजार में चलना बंद कर देता है? हाथी तो भाई चलता है। तो जिनको भौंकना है, मेरे नाम से फेमस होना है, उनको होने दीजिए। ज्योत्सना को फर्क नहीं पड़ता है। ज्योत्सना का एक ही फोकस है कि आरक्षण जो मांगेगा, जिनको जो संविधान ने दिया हुआ है उन्हीं वही चीज को बनाए रखिए। उसे छेड़छाड़ कीजिएगा, संविधान की हत्या करने की कोशिश कीजिएगा, संविधान को आप चेंज कीजिएगा तो बकायदा हम उसका विरोध बिल्कुल करेंगे। अच्छा, निशा भगत हाल ही के दिनों में मुंडन कराई हैं और उनका कहना है कि अगर जो भी आदिवासी छोड़कर कोई और धर्म अपनाया है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप इससे कितनी सहमत है? देखिए, इस उम्र में अपने लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि हमारा हेयर ही श्रृंगार होता है, बाल। और निशा भगत हमारी बहन जो है आदिवासी समुदाय की, उन्होंने जो अपना मुंडन कराया है वो एक हिम्मत वाली बात है। वो जनरली सभी लड़कियां नहीं करा पाएंगे, बट उनका अपना विचारधारा था, अपना पर्सपेक्टिव था जो उन्होंने किया। मेरा अपना है, हम अपना सोच उनके ऊपर नहीं थोप सकते, उनका वो अपना सोच मेरे ऊपर नहीं थोप सकती। तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, मेरा अपना है। दोनों अलग अलग, लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक। हाँ बिल्कुल, आरक्षण पे कोई हकमारी करेगा तो उसका हम विरोध तो करेंगे जी। अच्छा, झारखंड को अलग हुए 25 साल हो गए हैं, लगातार आप लोग लड़ाई भी लड़ रही है। क्या लगता है जो सपना से झारखंड राज्य अलग हुआ था वो पूरा हो रहा है? अब मैं बताती हूँ। आज देखिए, जब बाबा भीमराव अंबेडकर जीवित थे, हमारे इस समाज में एसटी में ही देखिए, जब उनको कोई धर्म नहीं मिला तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म चूंकि प्राकृतिक से जुड़ा है। अभी हमारे आदिवासी समुदाय में क्या हो रहा है, आज झारखंड राज्य 25 साल अलग हो गया, युवा झारखंड। लेकिन जिस मकसद से झारखंड राज्य अलग हुआ था आदिवासियों के हित के लिए, चाहे जो भी, बट आज तक सरना धर्म या आदिवासियों को हमारा अपना लॉ नहीं है, कॉडिफाइड लॉ नहीं है हमारा, ठीक है। इसलिए लोग कोई क्रिश्चियन बन जाते हैं, कोई एसटी सरना बन जाते हैं, कोई भी धर्म मान रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना आदिवासियों का कॉडिफाइड लॉ नहीं है। और इसके लिए आदिवासी लोग, आदिवासी के कोई भी नेता विधायक आज तक इसके बारे में बोलते नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता, बोलना चाहिए इसके लिए। क्योंकि आप अगर सेंट्रल से ये चीज नहीं हो रहा तो कम से कम आप झारखंड से प्रस्ताव रखिए कि आदिवासियों के हित के लिए कॉडिफाइड लॉ हो। क्योंकि आप देखिए, हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन महिलाओं के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, अब तो हिंदू संसेशन एक्ट भी आ गया है। तो भाई हम आदिवासियों के लिए कहाँ कुछ है? आदिवासी महिलाओं के लिए, जो आदिवासी पुरुष है, महिला, हमारे लिए कॉडिफाइड लॉ क्यों नहीं है? मान लीजिए आप हिंदू महिला की शादी हो रही है, चलो ठीक है, उसका डिवोर्स कराना है तो उसके लिए भाई उसका अपना एक्ट है ना, हिंदू मैरिज एक्ट। तो हम अगर आदिवासी समाज से, अभी तक तो जो होते आ रहा है वो तो चलो जो सबका समान है उसी तरफ से होते आ रहा है, लेकिन हमारा अगर पहान के द्वारा या फिर किन्हीं के द्वारा अगर आदिवासी महिलाओं का शादी होता है तो हम डिवोर्स कराने के लिए कैसे जाएंगे? किसके पास जाएंगे? वार्ड पार्षद के पास जाएंगे कि मेयर के पास जाएंगे कि हमारा डिवोर्स करा दो? क्योंकि जो सभी करते आ रहे हैं वही हम लोग भी करते हैं कानून को, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हमारे लिए आदिवासी सरना महिलाओं के लिए अपना कॉडिफाइड लॉ होना चाहिए, जिसमें जो सबों को मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए। आप देखिए,
मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक उनको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाया, क्योंकि उस चीज से मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा था। तो फिर आदिवासियों के लिए कॉडिफाइड लॉ क्यों नहीं है? जो और धर्म की महिलाओं को सम्मान है वो हम आदिवासी महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं है? क्यों भाई, हम दूसरी महिलाओं से भिन्न है क्या? उनकी आंख 2 है तो क्या आदिवासी महिलाओं का आंख 4 है क्या? तो मैं यहाँ के जो भी यहाँ के नेतागण है या अब मतलब शीर्ष पर बैठे जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको मैं सबों को बोलूंगी कि आदिवासियत की बात कीजिए, हमारे लिए कॉडिफाइड लॉ लाइए और ये प्रस्ताव सेंट्रल को भी भेजिए कि जल्द से जल्द ये चीज होना चाहिए जिसमें हमारा अपना कुछ हो। चाहे वो, क्योंकि हम आज भी आदिवासी महिलाएं जैसे शादी होते हैं बकायदा मुंह से बोल दिया जाता है कि शादी के बाद इसका कोई हक नहीं है। कहे ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या हक नहीं है? अच्छा, एक वीडियो आप बचपन से ही बता दिया जाता है कि हाँ आप बड़ी होकर शादी चाहेंगे, आपका जो सम्मान प्रतिष्ठा है ना उससे हम लोग आज भी वंचित हैं आदिवासी महिलाएं। तो उसके लिए कॉडिफाइड लॉ होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।